नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे वो खबरें जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नज़र इस वक्त बॉर्डर इलाकों पर है। सीज फायर जो है फिलहाल हो गया है, लेकिन कल भी कुछ खबरें इस तरह की आई हैं। हालांकि इंडियन आर्मी ने कहा कि चीज़ें सब संयम में हैं और अगर कुछ वहाँ से कार्रवाई होगी तो एक्शन लिया जाएगा। उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल 8 बजे लगभग 22 मिनट की एक स्पीच दी है और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। और अमेरिका के वो लगातार एक्स पर पोस्ट जो ये कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की बातचीत, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने रुख साफ कर दिया और कहा है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल 2 चीज़ों पर होगी, एक आतंकवाद और दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तीसरी कोई बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड साफ कर दिया और यह भी कह दिया है कि हम अगर पाकिस्तान फिर से कोई इस तरह की हिमाकत करता है तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी मिलकर संयुक्त ऑपरेशन दोबारा भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अखबारों से, अमर उजाला के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर पहला पन्ना उसको ही यहाँ दिया गया है और प्रधानमंत्री का बयान लिखा है, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही, पानी और खून साथ में नहीं बह सकते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, पानी जो आप लगातार देख रहे हैं, उसके अलावा खून जो आपने बॉर्डर किनारे देखा। उस बीच में प्रधानमंत्री की यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है और ये सारे बातें कही गई हैं। तो उसके बीच में टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, उस खबर को तरजीह दी गई है। टेस्ट में विराट युग का अंत हो गया है। हालांकि जितने सीनियर खिलाड़ी, उनको लगता है भले आउट ऑफ फॉर्म टेस्ट से रहे हों विराट कोहली, लेकिन शायद वो कुछ और खेल सकते थे, कुछ और नए रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे। तो इस बीच में यूपी से जुड़ी हुई खबर है और देश से जुड़ी खबर भी है। आईपीएल की वापसी हो गई है, 17 तारीख से फिर से शुरू होगा आईपीएल। हालांकि जो आरसीबी और लखनऊ का मैच इकाना स्टेडियम में होना था वो भी आखिरी मैच होगा लीग मैचेस का, जबकि हैदराबाद का जो लखनऊ से मैच होना था इकाना लखनऊ के स्टेडियम में, वो उसी तारीख पर होगा जिस तारीख पर किया गया है। तो एक खबर यहाँ पर आप देखें, धन खरीद को लेकर यहाँ छपी है। धान खरीद घोटाले में सिद्धार्थ नगर के पीसीएफ के जिला प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये खबर सिद्धार्थ नगर से पेज 1 पर छपी है। तो वहीं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री संघ के संबोधन का कल का स्वागत किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अमर उजाला की तरफ और यहाँ पर हम देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम में कह रहे हैं कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये इस तरह की बातें की गई हैं। तो वहीं भाजपा के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, वो कह रहे हैं मंडल और संगठनात्मक संरचना सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करें। यानी कि भाजपा लगातार जो है अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं मायावती ने एक बयान दिया है जो कुछ मिलता जुलता बयान जिस तरह से अखिलेश ने भी दिया था, और उस बयान में मायावती ने कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल गलत है। ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, ये आप खबर देखिए। इस खबर के कई मायने हैं। महापुरुष कौन? कल बुद्ध पूर्णिमा थी, उससे पहले महाराणा प्रताप जयंती थी, लगातार अम्बेडकर जी को लेकर चर्चाएं चल ही रही हैं, क्रेडिट लेने की होड़ भी चल रही है। इस बीच में महापुरुषों के जो नाम है उनका फायदा हर राजनीतिक दल नेता दिख रहा है, चाहे सपा हो, भाजपा हो या फिर बीएसपी हो, लेकिन कांग्रेस भी हो। अखिलेश जी कहते हैं कि महापुरुषों को लेकर राजनीति करना गलत है, मायावती भी यही काम कहती हैं, लेकिन खैर राजनीति है, ये चलती रहेगी। तो वहीं धान खरीद घोटाले की खबर को यहाँ जगह दी गई है और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा आरक्षण। आरक्षण लागू न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और राहत देने से भी इनकार कर दिया है। तो वहीं बिजली खरीद में फिक्स चार्ज पर खर्च होगा 51%। निजीकरण के मुद्दे पर प्रबंधन और समिति की बैठक बेनतीजा शामिल हुई है। तो इस तरह की खबरें जो है फिलहाल अखबार में यहाँ पर तरजीह दी गई है। कोई बहुत बड़ी खबर कही जाए अगर यूपी के लिहाज से, वो तो नहीं है। ज़रूर आज बड़ा मंगल है, आज वो शुभ दिन है, शुभ त्यौहार की शुरुआत है जो हर मंगल अगले आपको जो है कुछ मंगलों तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अमर उजाला में दी गई हैं। सिटी पन्ने पर आएंगे तो यहाँ पर शहर में गाड़ी पड़ेगी भारी, पार्किंग में कटने वाली है सबकी जेब। तो पार्किंग के जो किराए हैं उनको लेकर ये खबर है। शासन की नई नियमावली से 3 गुना तक बढ़ जाएगा वाहन पार्किंग, यानी कि अच्छी खबर नहीं है, आपकी पॉकेट पर जोर पड़ने वाला है। जो किराया पार्किंग का था वो बढ़ोतरी उसमें होने वाली है। नई दरें लागू होने के बाद शुल्क 4 घंटे के बजाय 2 घंटे तक ही मान्य होगा। मासिक
पास भी हो जाएगा महंगा। यानी कि जो 2 घंटे का कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया जा रहा है, यूजुअली आप कहीं पार्किंग में जाते होंगे, होता होगा 1 घंटे का 50, 2 घंटे का 100, तो वो जो 4 घंटे का है उसका मतलब 50% कटौती टाइम में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर खबर गर्मी को लेकर भी है। अभी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है, अभी और पारा चढ़ेगा। यहाँ तस्वीर देखिए, बच्चे पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पार्क में भी तभी जाएं जब शाम हो जाए, इससे क्योंकि धूप में तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फिलहाल पारा जो है वो 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है, जबकि बुंदेलखंड की अगर आप बात कर लें तो उस तरफ तो जो पारा है वो 44-45 अराउंड इस समय मापा जा रहा है। तो बड़ा मंगल आज है, शहर में यातायात व्यवस्था लखनऊ में बदली रहेगी, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर सिटी पेज पर आगे जाते हैं तो संघर्ष विराम से जम्मू से लौटने वाले घटे, लोग बोले बेहतर हुए जम्मू के हालात, पहले से टिकट करवाने वाले ही कर रहे हैं घर वापसी। तो ये खबर यहाँ पर छपी है। हालांकि वो सारी चीज़ें जो हैं जितनी वहाँ पर दिक्कतें थी वो दिन पर दिन अब जो है समस्याएं कम हो रही हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं नवभारत टाइम्स की ओर, देखते हैं नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है। विराट कोहली से ओपनिंग की है, और वो खबर जो राज्य सरकार को EWS कोटा देना चाहिए था लेकिन अब संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, भय बिन होए न प्रीत, सेना का पड़ोसी मुल्क को कड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है। तो वहीं PM ने कहा था न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं है। ये सारी खबरें छपी हैं। तो यहाँ पर जो है विकट रूप धरे लंक जरावा, बड़े मंगल को यहाँ पर पेश किया गया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए, कुकरैल के किनारे जलाई फूड सप्लीमेंट और दवाएं, धुएं से घुटने लगा दम। अब यहाँ पर तमाम खबरें जो सिटी रिलेटेड खबरें हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें हैं, उनको यहाँ पर जगह दी गई है। तो वहीं जो है NSUI ने इंदिरा गांधी के पोस्टर लगाए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी देखिए, जब से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से इंदिरा बनाम प्रधानमंत्री मोदी चल रहा है, यानी कि इंदिरा बनाम मोदी चल रहा है। अब कांग्रेस कह रही है कि जो एक्शन उन्होंने उस वक्त में किया वो सबसे बड़ा था। बीजेपी कह रही है कि तब न्यूक्लियर पावर नहीं था पाकिस्तान, अब और तब में अंतर है। प्रमोद तिवारी भी कल इस तरह की बातें कर रहे थे। हिंदुस्तान की ओर रुख करते हैं पहले, और हिंदुस्तान ने देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को शत नमन, एक ऐड है यहाँ पर फिर प्रधानमंत्री की फोटो, विराट कोहली। 2 बड़ी खबरें देश के लिए यहीं कल की रही हैं, प्रधानमंत्री और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और विराट कोहली का, जिस तरह से ये अच्छी खबर है जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। माध्यमिक स्कूलों में 5,000 कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे, शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। तो यहाँ पर देखिए, और ये भी खबर देख लीजिए, संघर्ष विराम से शेयर बाजार में तूफानी तेजी आ गई है। तो वहीं IPL 17 तारीख से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर लोकल खबरें छपी हुई हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में महिलाएं ज़्यादा असुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ मायावती ने कहा माथा टेकने का दिखावा करती हैं पार्टियाँ। ये वही महापुरुषों को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी बहुत कुछ खास खबरें नहीं, ये खबर देख सकते हैं आप, लखनऊ को लेकर है। गांजा बिकवाने के आरोप में थानेदार दरोगा निलंबित हो गए हैं। वर्दी पर दाग, यहाँ लाइन दी गई है, कैसरबाग थाना लखनऊ का लगता है, उसको लेकर ये खबर हिंदुस्तान ने छापी हुई है। तो इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि आगे और कौन कौन सी खबरें हैं। गर्मी संग बिजली की मांग बढ़ी, ट्रांसफार्मर शोपीस। हालांकि गर्मी जब आती है तो इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। हालांकि अभी उतनी नहीं है, उतनी उस तरह की खबरें भी नहीं आ रही हैं, उस तरह की शिकायतें भी नहीं है, लेकिन ये खबर आप देख सकते हैं। उमस से छुड़ाया पसीना आज से, यानी कि गर्मी अभी जो आप झेल रहे थे वो आज से और बढ़ने वाली है। 24 घंटे कई इलाकों में बारिश से बढ़ी नमी, और अब जो है तपिश वो यहाँ और बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए, आकस्मिक हालात में मोर्चा संभालेगा कमिश्नरेट का नया रिजर्व पुलिस बल। तो ये सारी खबरें जो हैं वो यहाँ हिंदुस्तान ने कहीं हैं बताई हैं, लेकिन बहुत कुछ खास नहीं है। बड़े मंगल मारुति नंदन के द्वार पर लगी भक्तों की कतारें। आइए अब रुक कर लेते हैं दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण में भी यहाँ बड़ा लिखा है, ट्रेड टेरर टॉक एक साथ नहीं, वार्ता POK पर, अब परमाणु धमकी नहीं सहेंगे। पहला पन्ना प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और तमाम जो उनके बयान हैं उनको यहाँ पर तरजीह दी गई है। तो यहाँ पर आपने देखा, प्लस इसके अलावा जो है हम जब आगे बढ़ते हैं तो विराट कोहली की खबर है। कुल मिलाकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर छापा गया है। तो यहाँ पर आप फर्जी डिग्री का जाल, कर्नाटक तक फंसे अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री वाली खबर है। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ की डिग्री की जांच करने पहुंचा कर्नाटक पुलिस, और ये एक मामला उठा था जो अभी भी इस वक्त जो है हाईलाइट पे बना हुआ है।
अब ये देख सकते हैं आप किस तरह से साइबर ठगी हो रही है। भारतीय विभाग, जो सरकारी विभाग है, वो भी इससे अछूते नहीं है। खाते से 40 लाख गुम हो गए हैं। डाक विभाग ने पीड़ित पर ही दर्ज कराया मुकदमा। एलडीए कॉलोनी की शाखा में 13 खातों से 76 लाख गायब हो गए। ये खबर आप देख सकते हैं। ये खबर जो है चिंताजनक है। तो कभी भी जो है साइबर जो अपराध हैं, साइबर अवेयरनेस जो है फ्रॉड के खिलाफ, वो बेहद ज़्यादा आपको ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। अब यहाँ पर देखिए खबर छपी है, 14 करोड़ की खरीद ली बसें, लेकिन रूट अभी तक तय नहीं हो पाया। ये बसें आपने देखा होगा, बड़ी शानदार बाराबंकी कार्यशाला में खड़ी परिवहन निगम की डबल डेकर। प्रमुख विशेषताएं देखिए इसमें सारी लिखी हुई हैं कि बस में क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अभी तक रूट जो है वो इन बसों का तय नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर जो है संसाधन आ गए हैं, लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल कहाँ करना है यही नहीं पता है। तो फिर साल परिवहन विभाग को देखने के लिए खबर है। अंग्रेजी एक बार का रुख कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन दिया है, इंडिया वोंट एक्सेप्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल इन आई डेडिकेट आवर सोल्जर्स वेलॉर टू एवरी मदर, सिस्टर एंड डॉटर। दैट्स व्हाट पीएम मोदी हैज सेड इन हिज यस्टरडेज एड्रेस। व्हाइल टाइम्स ऑफ इंडिया सेज कि यहाँ विराट कोहली को तस्वीर दी है। मुख्यमंत्री कल बनारस में थे, उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स बांटे, लस्सी कुछ लोग बच्चे बना रहे थे उनसे भी मिले। वो तस्वीर भी देखिए यहाँ छपी हुई है कि सीएम विजिट्स इंटरेक्ट्स विद द वेंडर इन वाराणसी। बच्चे जो है लस्सी बना रहे हैं कुछ, उनसे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेप अप विजिल ऑन अर्बन नक्सल्स इन वाराणसी रीजन। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। तो यहाँ भी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें और वो ही खबरें छपी हैं जो यहाँ पर हैं। बड़ा मंगल को यहाँ बताया गया कहाँ कहाँ बड़ा मंगल लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वहीं जो है हाई कोर्ट स्टे सस्पेंशन ऑफ एसीपी अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जंक्स एल्विश यादव प्ली अगेंस्ट चार्जशीट। इन सब खबरों को यहाँ तरजीह दी गई है। सीएम कह रहे हैं कि डायलॉग इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सही बात है, डायलॉग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मायावती बुद्ध पूर्णिमा को कल क्या कहती हैं? वो कहती हैं बीएसपी ब्रॉट सोशल चेंज विद बुद्धास प्रिंसिपल्स। वाइल अखिलेश ने क्या किया है? अखिलेश क्वेश्चन सेंटर साइलेंस ऑन ट्रोलिंग ऑफ मिस्री एंड किन। अखिलेश कह रहे हैं जो मिस्री, जो कि सरकारी अधिकारी हैं, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ रहे हैं, उनके ट्रोलिंग पर सोशल मीडिया पर सरकार चुप क्यों है? अखिलेश ये सवाल कर रहे हैं। तो आप ये देखिए लगातार बीजेपी भी कोशिशें कर रही, तमाम ये सारी। एक क्रैकडाउन की भी खबर यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में छापी है। क्रैकडाउन ऑन इलीगल रिलीजियस यूनिट्स, जो कि बॉर्डर किनारे आप देख रहे हैं अवैध मदरसे बने हैं, उन पर लगातार कार्रवाई जारी है और कई जगह बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। कुल मिलाकर ये सारी खबरें हैं। बहुत उत्तर प्रदेश से जुड़ी कोई बड़ी खबर आज नहीं दिखी है, लेकिन आईपीएल की वापसी है। लखनऊ को 2 जो मैचेस उनके खाते में थे वो खेले लखनऊ में जाएंगे, कान्हा स्टेडियम में खेले जाएंगे। आरसीबी का मैच शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है जो टिकट जिन्होंने लिए थे उनको वाया ऑनलाइन वेबसाइट वापस मिलेगा या कुछ रिफंड की प्रक्रिया होगी। अदरवाइज मुख्यमंत्री का वो बयान, अखिलेश का वो बयान कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मायावती जिस तरह से कह रही हैं कि महापुरुषों को लेकर राजनीति गलत है, जबकि सभी दल खुद ही राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी खबरें हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कल बड़ा संदेश देश के नाम गया है। उसके साथ ही पड़ोसी मुल्क की हलचल क्या होती है, जम्मू से ट्रेन लखनऊ आ रही है, उनको लेकर तेजी बढ़ी है। फिलहाल ये सारी बड़ी खबरें हैं और अन्य खबरों के लिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खास खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।